महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इंडियन साइंस न्यूज आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता है। चलिए आज जानते हैं महाशिवरात्रि की कथा। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष जब प्रजापतियों के राजा बने तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए तीनों लोकों के अतिथियों को न्योता भेजा गया, सिर्फ भगवान भोले शंकर को छोड़कर। भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे, लेकिन दक्ष को भोलेनाथ का अलबेला और मस्त मौला स्वभाव तनिक भी नहीं भाता था। जब शिव की अर्धांगिनी और दक्ष की पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है तो उन्होंने भी उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई, लेकिन भोलेनाथ बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए सती को वहां अकेले ही जाना पड़ा। वह जैसे ही सभागृह में पहुंची, उन्हें शिव निंदा सुनाई दी। सती को देखकर भी उनके पिता नहीं रुके, वह शिव की बुराई करते रहे। सती ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक न सुनी। सती अपना और अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और वह यज्ञ स्थल पर बने अग्निकुंड में कूद गई। सती के अग्निकुंड में कूदने का दुखद समाचार लेकर नंदी कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर गए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। कैलाशपति ने क्रोधित होकर सती का शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन शिव ने तांडव किया था वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 14वीं तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। फाल्गुन में महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्तों का जमावड़ा लगता है। इनके नाम है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घिन्नेश्वर। हिंदू शैव संप्रदाय वालों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया के सभी शिवालयों में इस दिन अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति या फिर पुरुष और आदि शक्ति यानी प्रकृति का मिलन। एक और मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। सती के शोक में भगवान शिव गहन समाधि में चले गए, ध्यान मग्न हो गए। उनके ध्यान को कोई तोड़ ही नहीं पाता। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सारे जतन करके हार गए। सृष्टि का संचालन भी बाधित होने लगा। देवतागण की समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या किया जाए। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का पुनर्जन्म होता है। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती है। पहले तो शिव ने पार्वती को तपस्या करने से रोक दिया, लेकिन अन्य देवताओं के सहारे पार्वती शिव का मन जीत लेती हैं। फिर एक विशाल समारोह में शिव पार्वती का विवाह हुआ। उस दिन भी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए लड़कियां शिव के समान वर पाने के लिए इस दिन शिव की पूजा करती हैं। मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि संसार की मंगल कामना के लिए लड़कियां, विवाहित, विधवाएं, सभी स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करती हैं। यह नहीं कि शिवरात्रि सिर्फ स्त्रियों के लिए है। शिवरात्रि का पहला अनुष्ठान एक पुरुष ने ही किया था। वह कहानी भी स्वयं शिव ने बताई है। शिव पुराण के अनुसार पुराने जमाने में काशी यानी आज की वाराणसी में एक निर्दयी शिकारी रहता था। उसे धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं था। उसका रोज का काम ही पशु हत्या था। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया। शाम घिर आई। जंगल के जीव जंतुओं के डर से वह एक पेड़ पर चढ़ गया। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला था। वह डाली पर बैठे बैठे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। वह बेल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह दिन था शिव चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि और शिकारी भूखा था। उसके फेंके हुए पत्ते बार बार शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। दूसरे दिन शिकारी घर लौटकर देखता है कि उसके घर एक अतिथि आया हुआ है। वह शिकारी स्वयं न खाकर अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे देता है। इस तरह मंत्रोच्चार न जानते हुए भी उस शिकारी ने सही तरीके से शिवरात्रि व्रत का पालन कर लिया। बाद में जब शिकारी की मृत्यु हुई, अब शिवदूत और यमदूत के बीच विवाद हो गया। शिवदूत उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे तो यमदूत अपने साथ, कोई छोड़ने को तैयार नहीं।
अंत में विवाद निपटाने यमराज पहुंचते हैं। शिवदूतों ने जब कारण बताया तो यमराज ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है अगर कोई विधि विधान से शिव चतुर्दशी का पालन करता है तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, उसे स्वर्गवास या मोक्ष मिलता है। इसलिए हजारों वर्ष से शिव चतुर्दशी और शिवरात्रि मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है। ये कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। राजेश, इंडियन साइड न्यूज की तरफ से।